ये नजराना सरकार वाला तो नहीं है? आइए आइए आइए। वैसे इस बार लाभ बहुत हुआ हमें जन्मदिन पर। बेवजह हम लोग वैसे जन्मदिन मना लेते थे हैं। नहीं नहीं, वो लाने की जरूरत नहीं है, आप लाइए और यहाँ बैठ जाओ, कुर्सी दे दो। नहीं, याद है याद है। लाइए वहाँ बैठ जाओ, याद है भाषण करवाया तो वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम पढ़ लेंगे इसको। ये आपके लिए है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। हो गए? ठीक है। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो रही है और लगातार हम और आप लोग मिलते हैं, नहीं मिले तो खराब लगता है। महत्वपूर्ण विषय ये है, आज एक बहुत बहादुर साहसी व्यक्ति को हम लोग सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोगों ने वो वीडियो तस्वीर शेयर की होगी या देखा होगा, कई चैनल के साथियों ने उसको चलाया भी। उस बहादुर साहसी व्यक्ति को हमारी पार्टी के लोगों ने उस समय भी सहयोग और मदद की जिस समय वो तकलीफ और परेशानी में था। हालांकि जिलाधिकारी महोदया ने भी मदद की। इलाज के समय जिन डॉक्टर्स ने और जिन लोगों ने भी उसका सहयोग किया, हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। उस समय जो सहयोग कर सकते थे मौके पर हमारे साथियों ने सहयोग किया। आज हम सब लोग मिलकर के इस बहादुर व्यक्ति को, जो लड़ता रहा, और ऐसी लड़ाई कम ही लोग लड़ पाते हैं जानवर से, गुलदार अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जान बचाने के लिए उसने कोई परवाह नहीं की। उस समय पता नहीं उसके दिल और दिमाग में क्या बात रही होगी कि बहादुरी से उसका मुकाबला किया। उस परिणाम ये हुआ कि उसको पकड़े रहा, कई लोग दूर से ही देखते रहे और बहुत संघर्ष के बाद उसने अपना जीवन बचा लिया। बहुत संघर्ष करना पड़ा उसे। अगर कहीं चूक हो जाती तो शायद वो आज हमारे आपके बीच में ना होता। वो वही व्यक्ति जानता होगा जिसने इतना बड़ा डेंजर, इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुकाबला किया उस समय। हालांकि वीडियो हम देखेंगे, हम सब लोग जानते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में जानवर सड़कों पर हैं, तहसीलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, कई बार एसडीएम के बंगलों में घुस जा रहे हैं, छतों पे पहुंच जा रहे हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जानवरों से, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्षति हुई है, लोगों की जान गई है। यहां तक हम लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के कर्मचारी का भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जान गंवानी पड़ी। विधानसभा में जब मैं था, हमारे साथी जानते होंगे, समय समय पर हम लोग सूचना देते थे और जानकारी सरकार को देते थे और लिस्ट दी बाकायदा कि कितने लोगों की जान जा चुकी है जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, सीसीटीवी में कैद होते हैं कई बार। बहराइच और हमारे रहे साथ मंत्री वो जानते होंगे कि बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांव में घुस जाते थे और बच्चों की जान गई। परिवारों को हम लोगों ने इकट्ठा बुलाया था। बहुत मेहनत के बाद, सरकार को अपने अधिकारियों का बहुत जिम्मेदारी से लगाने के बाद तब जाकर के कुछ पकड़े गए जानवर। लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वो तो हमारे जंगल में रहते हैं। कहाँ गए मंत्री जी? ये देखिए, ये तो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और आए दिन हम लोग तस्वीर, खबर देखते हैं। सच्चाई तो यही है कि जंगल हम खत्म कर रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी हमारे पास ही आकर के रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सब लोग जंगल से निकलकर इंसान बने। और आज
हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर, और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है अतिक्रमण बड़े पैमाने जंगल हैं, कटान पर है, और उसका परिणाम ये हो रहा है जंगल से जानवर निकल इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे जान गई है लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनको। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन में पार्क बनना था तो टेंडर कर करके या सपेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे, और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है, या उस समय क्यों फैसला लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में सांप के काटने वाली दवाई नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके हैं, कुत्तों ने काटा उन्हें। 60,000, बताइए। ये तो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं। और पर्यावरण और वन का संरक्षण तब तक नहीं हो सकता है जब तक अतिक्रमण और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और तब तक संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली सरकार तो हो, जिसके दिल और दिमाग में जानवरों के प्रति, पर्यावरण के प्रति सोच तो हो। और जब तक ऐसी सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग संरक्षण नहीं कर सकते हैं। हमारी समाजवादियों की सरकार में एग्जेम्पलरी काम हुए। आप में से बहुत सारे लोग और खासकर अधिकारी लोहिया पार्क छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उसी में सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है। अब जनरेशन पार्क में भी लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। गोमती का रिवर फ्रंट अगर ठीक रहता, न केवल स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज बल्कि इकोसिस्टम और तमाम सुविधाएं जो थी उससे कारोबार भी बढ़ता। नदियां वैसी की वैसी हैं। अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि ये नदी को ठीक कर दिया। न सेंगर ठीक हुई, न अनैया ठीक हुई, न पुरा नदी ठीक हुई, न पांडु नदी ठीक हुई, न काली नदी ठीक हुई, और न गोमती की सफाई हुई, न वर्णा नदी की सफाई हुई, न यमुना की सफाई हुई। अभी एक वीडियो और खबर पढ़ रहे हैं कि ताजमहल के पीछे कुछ टूरिस्ट गए वहां, और जब गए तो उन्हें नाक बंद करके आना पड़ा, इतनी गंदगी, बदबू। और अगर आप रिवर फ्रंट के देखने चले जाएं, किसी शौक के बहाने चले जाएं, तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा। वहां कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होनी थी, लेकिन उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी रोक दिया। पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। बजट आया लेकिन बजट साफ हो गया। इटावा की लाइन सफारी एक एग्जाम्पलरी बड़ा काम है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में लाइंस को लेकर के बिल्डिंग सेंटर बनाओ, पहली बार लाइंस पैदा हो रहे हैं इटावा में। वो लाइन सफारी इतनी सुविधाओं के साथ थी कि वहां पर लाइंस, अन्य एनिमल हैं, लेपर्ड हैं, वहां भालू है, अन्य है। इस सरकार ने न उसको बढ़ाने का काम किया, न बजट दिया। इसलिए मैंने कहा जब तक सरकार की सोच में पर्यावरण को बचाने की, उसके संरक्षण की सोच नहीं होगी तब तक पर्यावरण नहीं बचेगा।
और पर्यावरण को लेकर के न केवल हम और आप चिंतित आज हो रहे हैं, पूरी दुनिया चिंतित है। क्योंकि जिस समय पर्यावरण में बदलाव आएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होने जा रहा है तो हमारे किसानों का नुकसान होने जा रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, समय पर पानी नहीं बरसा, बाढ़ आ गई, ज्यादा पानी बरस गया तो किसका नुकसान होगा। हाल ही में हम लोग तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सोचो, बादल फटने से कितना बड़ा नुकसान हो गया, लोगों के घर चले गए, न जाने कितने लोग मर गए, जान चली गई। और वो अंततः क्या है, एनवायरमेंट में जो चीजें बिगड़ रही है उसकी वजह से है। ये तो सरकार दावा कर रही थी कि हम न जाने क्या क्या काम करने जा रहे हैं पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के, लेकिन पूरी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में। सब जंगल काटे जा रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन कितना वो होगा, पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड सही नहीं है। इसी तरह सोलर को लेकर के बढ़ावा दिया हम लोगों ने। अब साइकिल ट्रैक तो कम जगह दिख रहे हैं, जितने दिखने चाहिए थे थोड़े बहुत बनाए थे, सब बिगाड़ दिए सरकार ने। ये सरकार वो है जो बिगाड़ने वाली सरकार है, काम को खराब करने वाली सरकार है। अच्छा काम दे दो तो उसे बिगाड़ देंगे लोग। इसके साथ साथ, क्योंकि अभी उनका वीडियो देखेंगे, हमें और चौधरी साहब को विशेष दुख है, क्योंकि हम दोनों लोग फाउंडर मेंबर थे जेपी नाइसी। चौधरी साहब अपना भी कार्ड दिखाओ। इस सोसाइटी में हम लोग फाउंडर मेंबर थे और कई प्रतिष्ठित लोग थे इसके फाउंडर मेंबर। कितने साल बंद रखा है इन्होंने, उसकी कहानी हम लोगों ने समय समय पर सुनी है, देखी है, पढ़ी है। बंद रखा, बंद के बाद क्या किया इन्होंने, बंद रखा उसको। एक बार हम एक चैनल के इंटरव्यू के लिए हेलीपैड पे चले गए तो चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। कैसे चले गए वहां, पानी की बोतल जेब में थी। इनके पेड सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, भाजपाई जो हैं, उसमें उन्होंने कहानी बना दी कि हम बोतल रखे हुए जेब में। एक बार तो हम लोग जिद करके, आप सब लोग धरने में बैठे थे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को, और उस समय सरकार के सामने आम लोगों को खड़ा कर देना, जनमानस को खड़ा कर देना और इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर देना। जयप्रकाश जी, उनके नाम पर यह स्मारक बना, समाजवादियों के नाम पर बना। और हमारे मंत्री जानते होंगे कि जिस समय, और पुराने जितने भी लीडर्स हैं और आप में से साथी रहे होंगे उस समय वो जानते होंगे कि जब नेताजी ने शिलान्यास किया था तो उस समय सभी महत्वपूर्ण समाजवादी नेता उस मंच पे थे। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, हमारे पार्टी के ब्रजभूषण तिवारी जी थे, मोहन सिंह जी थे, और जितने भी समाजवादी नेता थे और सरकार के मंत्री लोग सब थे उस समय। और इसका शिलान्यास हुआ था। ये कहा गया था कि ये सेंटर बनेगा समाजवादियों का, जहां पर नई पीढ़ी के लोग आकर के देख सकेंगे कितना बड़ा संघर्ष और आंदोलन हुआ, कितना बड़ा लोकतंत्र को, समाजवाद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जेपी बाहर निकले। उनके साथ पूरे देश की जनता जुड़ गई और उसका परिणाम यह हुआ संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की कि बदलाव आ गया दिल्ली में, नई पार्टी बन गई उसमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।